दीन जान ते निज पद दीना। भाई ये तो रुद्रासनी है, खून पीने वाली है, भक्तों को कष्ट पहुंचाने वाली, तो इसका दीन शब्द यहाँ पर क्यों प्रयोग किया गया है? ये दीनहीन है, अरे तो महादुष्टा है, महाकुलटा है। तो आचार्यों ने अनुभव किया कि दीन दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो दीनहीन है, सब साधनहीन है, कोई साधन नहीं है, बेचारे हैं। और दूसरे दीन वह है कि जो भगवान सामने खड़े हुए हैं लेकिन फिर भी उनसे दूर वो जीव कर रहा है, भगवान के तत्व को भी नहीं पहचान पा रहा है, वो भी दीन है। तो यह उस प्रकार दीन है जो भगवान का दर्शन करके और महाराज फिर भी द्वेष कर रही है, ऋषि से द्वेष कर रही, इसलिए दीन जान पे निज पद दीना। भगवान ने अपना पद प्रदान किया है और ताड़का का इस प्रकार उद्धार करके और भगवान आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अब मुनिवर को बड़ा विश्वास हुआ और बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई कि अब निश्चित रूप से जिस उद्देश्य को लेकर के हम राम लक्ष्मण जी को लेकर के आए हैं, उस उद्देश्य की हमको सफलता प्राप्त होगी और राम जी के ऊपर और प्रसन्न होकर के बला और अति बला नाम की विद्या प्रदान करते हैं। ये बला अति बला क्या है? कई दिनों तक राक्षसों से युद्ध करते रहेंगे, फिर भी भूख प्यास बाधित नहीं कर सकती, भूख प्यास नहीं लगेगी। ये अद्भुत विद्या है जिसका नाम बला अति बला है। और महाराज जितनी विद्याएं थी विश्वामित्र जी के पास में, वो सारी धनुर्विद्या राम जी को लक्ष्मण जी को प्रदान कर दी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तबर से निज नाथ जिय चीन्ही, तबर से निज नाथ जिय चीन्ही, तबर से निज नाथ जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, नाथ लागना सुधा पिपासा, नाथ लागना सुधा पिपासा, अतुलित भजन तेज प्रकाशा, अतुलित भजन तेज प्रकाशा, अतुलित भजन तेज प्रकाशा। महाराज समस्त विद्याओं को भगवान को प्रदान कर दिया। प्रातःकालीन स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर तो रात्रि हो गई थी, वही विश्राम हुआ और नित्य स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान बैठे हैं। संकल्प पूर्वक सारी विद्याओं को प्रदान कर दिया है। अन्य जो आयुध है उनका भी आवाहन किया है। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं, तानि दिव्यानि भद्रं ते ददाम्यस्त्राणि सर्वशः, ददाम्यस्त्राणि सर्वशः, समस्त अस्त्र शस्त्र महाराज ददामी प्रदान कर दिया। धर्म चक्र, काल चक्र, बिण चक्र, वज्र, त्रिशूल, ब्रह्मास्त्र, ऐसे कास्त्र और जितने भी बाण हैं, उन बाणों में जो शक्तियां हैं, जितने भूमंडल में आयुध थे महाराज, सबका विश्वामित्र जी ने आवाहन किया। सभी प्रगट स्वरूप होकर के आदेश करें, बोले राम जी के शरीर में सभी लोग प्रवेश कर जाओ और जब इनकी आवश्यकता पड़ेगी ये स्मरण करेंगे, तुरंत वहां प्रकट होकर के और राक्षसों के वध करने में सहायता करना। ऊचुच्चमुदिता रामं सर्वे प्राञ्जलयस्तदा, इमे च परमोदारा किंकरास्तव राघव। अब वो समस्त अस्त्र शस्त्र महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं
कि वो देहधारी थे, विश्वामित्र जी का आदेश पा करके और राम जी के ऊपर प्रसन्न होकर के बोले प्रभु मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। किंकरास्तव राघवा, जब आपका आदेश होगा तब मैं सेवा करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जितने अस्त्र शस्त्र थे महाराज सभी श्री राम जी के शरीर में प्रविष्ट हो गए। और पूज्य गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आयुध सर्व समर्पित प्रभु आश्रम कंदमूल फल भोजन भगत महाराज समस्त आयुधों को समर्पित करके और यात्रा पूरी की है और जाते हुए शाम हो गई है। जो भी आश्रम में कुछ कंदमूल फल था वो राम जी को प्रदान किए हैं और राम जी महाराज सारे जो भी उनको अनुकूल लगा उसको ग्रहण करके और विश्वामित्र जी से कहते हैं तो विश्वामित्र जी अब यज्ञ की पूरी तैयारी कर लीजिए ताकि समय से यज्ञ कार्य प्रारंभ हो जाए। वे नहीं कि अब आए हैं तो 2-4 दिन आराम कर ले, तब आ ही गए हैं तो यज्ञ तो होना ही। बोले राम जी का ऐसा चरित्र नहीं, जिस उद्देश्य के लिए आए महाराज तुरंत तैयार हो जाते हैं कि सारी व्यवस्था की जाए और बस यज्ञ कार्य के लिए हम लोग आए हैं तो यज्ञ कार्य निश्चित समय से और प्रारंभ करना चाहिए। अब रात्रि का ही समय था, पूरी व्यवस्था किए और सुबह ही उठ करके बोले कि आज से ही मुनिवर यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। अब 2-4 दिन का इंतजार नहीं करना है, प्राप्त समय जाग करके और मुनिवर से कहते हैं प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, भगवान की ये वाणी सुन करके महाराज विश्वामित्र जी परम हर्षित हो गए कि आज यह सिद्ध आश्रम वास्तव में हमारा ये सिद्ध हो गया। भगवान का आगमन हो गया, उनका आदेश हो गया कि अब यज्ञ करो, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। बंधुओं, जिसको भगवान पर भरोसा होता है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कच्चित् दुख भाग भवेत्। ये संकल्प, ये उद्देश्य होता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री ठाकुर जी करते हैं। और जिसमें दूसरों को अपमानित करने के लिए जो यज्ञ किया जाएगा, दूसरों को मारने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए, वो यज्ञ ठाकुर जी स्वयं जाकर के विध्वंस करा देते हैं। मेघनाथ भी यज्ञ कर रहा था, क्या उसका यज्ञ सफल हो पाया? बोले विध्वंस हो गया। प्रजापति दक्ष ने भी यज्ञ किया, उद्देश्य क्या था? भोले बाबा को अपमानित करने के लिए, वो भी यज्ञ सफल नहीं हो पाया। महाराज यजमान के सिर से ही पूर्णाहुति हुई उस यज्ञ की। बताओ, जिस यज्ञ में यजमान के मूड़ी से ही पूर्णाहुति हो
उस यज्ञ को कैसे कहा जाएगा कि सफल हुआ। लेकिन धन्य है ठाकुर जी, यहाँ पर महाराज जो 4 द्वार हैं, 4 वेद होते हैं, पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः। जो 4 द्वार हैं, 4 वेद हैं, उन चारों पर दृष्टि गड़ा करके महाराज धनुष बाण की प्रत्यंचा चढ़ा करके रखवारी कर रहे हैं भगवान। और मुनिवर से कहते हैं कि आप निश्चिंत हो करके बिना कोई भय किए हुए प्रेम से जो वेद विधि है उस विधि से आप यज्ञ करें, आहुति करें। और मुनिवर बड़े ही उच्च स्वर में, अब तक जो बोलते थे बहुत मन में मंत्र बोलते थे, बहुत धीरे से स्वाहा करते थे कि अगल बगल राक्षस लोग लगे सुन न ले। और आज जब भगवान स्वयं आकर के यज्ञ की रक्षा का जिम्मा पूरा ठेका ले लिया है, अब महाराज फिर क्या दिक्कत है। हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता, और चरण में रख दिया जब माथ तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो
भगवान का साथ मिल गया महाराज, तो फिर अब जीने की, खाने की, सोने की कोई चिंता नहीं करनी। और देखो भगवान के ऊपर जो इस प्रकार आश्रित होते हैं, भगवान की कृपा उन्हीं जीवों के ऊपर होती है। अगर आप चाहेंगे कि नहीं हमारे द्वारा ही हमारी रक्षा सुरक्षा हो पाएगी, तो भगवान कहते हैं जब हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं है तो अपने ही जिम्मा संभालो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मनु का कह गए सबके दाता राम, सबके दाता राम। लेकिन उस राम पर बस पूर्ण भरोसा हो जाए, क्योंकि जो दास होता है वो कभी उदास नहीं होता है। जो दास होता है वो कभी उदास नहीं होता है, और जो उदास हो गया वो फिर दास नहीं हो सकता है। क्योंकि दास तो भगवान पर भरोसा रखता है। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता है? चिंता तब तक थी जब तक चरणों में हमारा माथा नहीं पड़ा था। अब महाराज प्रभु की कृपा भयो सब काजो, अब तो पूर्ण विश्वास है। विभीषण जी महाराज शरणागति करते हैं। पहले अनेक प्रकार की कामनाएं थी और भगवान ने उन कामनाओं को पहले पूर्ण कर दिया। तुरंत राम तिलकते सारा तुरंत राज्याभिषेक कर दिया। उनकी जिस कामना से लेकर के आए हो वो कामना पहले भगवान ने पूर्ण कर दिया। मन में ये इच्छा थी कि राम जी से मिल जाए तो भक्ति मिलेगी और राम जी का कृपा एवं लंका का राज मिल जाएगा। भगवान ने वो भक्तों की कामनाओं को समझ करके कामनाओं को पूर्ण कर दिया। उसके बाद फिर पूछते हैं कि अब मन में और कोई आपकी कामना बची है? कथा में हमारे श्री मुंशी जी का भी आगमन हुआ। जगतापुर से यद्यप शरीर से स्वस्थ रहती हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा आज चाहे जैसे कथा में जरूर पहुंचेंगी। और काफी दूर दूर से भी भक्त भैया बाबा महाराज के पावन चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं। भगवान आप सबों के ऊपर कृपा बनाए रखें। तो बंधु विभीषण जी से पूछा कि और कोई कामना बची है? तो विभीषण जी कहते हैं कछु प्रथम रही, प्रभु पद प्रीति सरित प्रभु पद प्रीति सरित प्रभु पद प्रीति। महाराज पहले तो कामनाएं थी, लेकिन आपके चरण रूपी पिहान हमारे इन कामनाओं के ऊपर मानो ढक्कन पड़ गया। पिहान कहते हैं जैसे डेहरी को, गांव में डेहरी होता है ना, पहले माताएं मिट्टी की बनाती थी, आज भी बनाती है, लेकिन अब आजकल चल गया है वो लोहे का भी, टीने का मंगवा करके रखते हैं लोग। तो जब पिहान बंद करना होता है तो उसके ऊपर ढक्कन बंद करके और जो टीना वाला होता है कुंडी लगा देती है पहले माताएं, उस पे जो है और मिट्टी गीला करके लेप देती थी, यानी पिहान बंद कर देती थी। उसी प्रकार जो भगवान की शरणागति कर लेता है तो कामनाओं को पूर्ण करके फिर भगवान सोचते हैं कि आज एक कामना उत्पन्न हुई कल दूसरी होंगी, तो ये तो कामनाओं के ही चक्कर में पड़ा रहेगा। तो अपने कृपा रूपी चरण कमल जो वो पिहान रूपी वो ढक्कन उसके छिद्र पर रख देते हैं, ताकि जहां से कामनाएं उत्पन्न होती हैं वो कामनाओं को निकलना महाराज बंद हो गया। कामनाएं अब बंद हो गई। अब निस्वार्थ भाव से भगवान के पादारविंद को महाराज जी अवलोकित करते हुए अब वो सेवा करता है, भगवान की निष्ठा में लगा रहता है। विश्वामित्र जी महाराज जब भगवान का आश्वासन पा गए हैं तो अब खूब तेज से मंत्र नाभि से उच्चरित हो रहा है। ओम इदं विष्णुर्वे चक्रामे ते धारे
दधे पदम समूढ़स्य पाग्रुसुरे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा खूब तेज आहुति चालू हो गई। अब ये इतनी बड़ी आहुति थी, इतना सुंदर ध्वनि हो रहा था, ये शब्द मारीच और सुबाहु के कान तक पहुंच गया। सुन मारीच निशाचर क्रोधी सहाय धाम डोरी महाराज 6 दिनों से जो यज्ञ चल रही थी, अब तक कोई विघ्न नहीं आया, लेकिन छठवें दिन जो ही आहुति की शब्द मारीच सुबाहु सुने, महाराज दौड़ करके आ गए। बोले देखिए भगवान की कितनी यहाँ पर सत्य निष्ठा है कि 6 दिनों तक न खाए न सोए। बिल्कुल वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि 6 दिनों तक यज्ञ की रक्षा में ही भगवान खड़े रहे। बोले यज्ञ कब हो पाएगी, जब इस प्रकार हमारा यज्ञ के प्रति और शुभ कर्म के प्रति समर्पण होगा, तब वो यज्ञ सफल हो पाती है। अब यही प्रज्ञा बाबा को देख लीजिए, प्रारंभ होने से लेकर के अब तक सक्रिय कार्यकर्ता ने कितना परिश्रम किए हैं, तभी ये माहौल, ये वातावरण बन पाया है। और महाराज अब जब ये शब्द पड़ा है, उनको तो आना ही था, उसी के लिए नियुक्त किए गए थे रावण के द्वारा। मारीच और सुबाहु अनेक प्रकार के राक्षसों की टोली लेकर के आए हैं, और भगवान ने जो ही देखा तो बिना फन का बाण निकाल करके अग्नि का आवाहन किया, और अग्नि बाण महाराज आ गए हैं, और तुरंत एक ही बाण में सुबाहु का तो वध हो जाता है। और मारीच कहाँ जाता है, बोले मारीच को अधमरा करके 7 योजन का सागर पारा, 100 योजन के दूर राम जी ने पहुंचा दिया। बोले ये मारीच और सुबाहु कौन है? आचार्यों ने अनुसंधान किया है कि मारीच जो है ये द्वेष है और सुबाहु दुख है। जब तक दुख और द्वेष दोष मन में रहेगा, तब तक यज्ञ हम नहीं कर सकते। बार बार ये शुभ कर्म में विघ्न डालते ही हैं। जब इनको हम दूर कर पाएंगे, तभी यज्ञ कार्य हमारा सफल हो सकता है। बोले भगवान ने क्या किया, बोले सुबाहु जो दुख है उसको तो मार डाला, लेकिन मारीच को अधमरा छोड़ दिया। बोले इसका क्या संकेत है? बोले देखो, अगर दोष है, दोष पूरी तरह मिटा नहीं तो वो फिर आगे समय आने पर वो दिक्कत पहुंचा सकता है। और फिर भगवान ने छोड़ दिया, इसी के कारण वो आगे फिर अपना रूप दिखाया है माया बन करके। तो चाहिए व्यक्ति को कि दुख और दोष ये दोनों जीवन में ना रहे। और जितने समय में राम जी ने 1.5 राक्षसों का वध किया, बोले 1.5 कैसे? बोले एक सुबाहु पूरा और मारीच को आधा अधमरा करके छोड़े थे। 1.5 मारे, तब तक लक्ष्मण जी तो राम जी से भी आगे। जो कटक अनेक प्रकार के समूह लेकर के राक्षस लोग आए थे, राक्षसों का वो समूह था,
वो महाराज पूरा एक निमिष में लक्ष्मण जी ने उन सबों का काम तमाम कर दिया। पावक सरस बाहु पुनि मारा